تو क्या अल्लाह ने उन्हें डांटा इस खौफ पर? नहीं नहीं, यही तो सबसे अहम नुक्ता है। अल्लाह ने डांटा नहीं, बल्कि बहुत प्यार से, शफकत से पुकारा, तसल्ली दी। फरमाया, ए मूसा, वापस आओ और डरो मत, तुम बिल्कुल महफूज हो। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि खौफ क्या चीज है और हम इससे चाहने के बावजूद भी क्यों बच नहीं पाते, और क्या खौफ सिर्फ गुनाहगार लोग ही महसूस करते हैं या नेक लोग भी इससे मुतासिर होते हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल। और इंशाल्लाह इन किस्सों और तालीमात के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो खौफ है ये कितना फितरी है इंसान के लिए, और ये कि सच्ची दीनदारी का ताल्लुक वो ज़ाहिरी बहादुरी या बेखौफी से नहीं है, बल्कि असल चीज अल्लाह के हुक्मों पर चलना और गुनाहों से बचना है। जी, तो शुरू करते हैं मौत के खौफ से। क्या अल्लाह के बड़े नेक बंदे अंबिया अलैहिस्सलाम भी खौफ महसूस करते थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात में शायद कुछ इशारा मिले। जी हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से इस बारे में कुछ अहम बातें समझ आती हैं। एक रिवायत है, अगरचे उसकी सनद पर कुछ बात की गई है, यानी मुहद्दिसीन का पूरा इत्तेफाक नहीं, लेकिन गौर करने का पहलू है। कहते हैं कि जब मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में आए रूह कब्ज करने, तो मूसा ने पूछा, भाई क्यों आए हो? जब फरिश्ते ने बताया कि रूह कब्ज करने आया हूं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अपने जलाल के लिए मशहूर थे, उन्होंने गुस्से में आके एक थप्पड़ मार दिया फरिश्ते को। रिवायत कहती है कि उससे फरिश्ते की आंख बाहर आ गई। हैं? ये तो बड़ी अजीब बात लगती है। एक इतने बड़े पैगंबर और मौत के फरिश्ते के साथ ऐसा, इसकी क्या वजह हो सकती है? फरिश्ते ने अल्लाह के पास जाकर शिकायत की कि या अल्लाह, आपने कैसे बंदे के पास भेज दिया, उन्होंने तो मुझे मारा। खैर, इस वाक़े की तफसील जो भी हो, एक बात समझ आती है, वो ये कि मौत का सामना करने का ख्याल या खुद मौत का आना, ये एक बड़ा शदीद फितरी रद्द अमल पैदा कर सकता है। ये खौफ जो है ना, इंसान की फितरत में शामिल है। तो मतलब ये हुआ कि खौफ महसूस करना बजाते खुद बुरी बात नहीं, या ये कोई ईमान की कमजोरी नहीं है? बिल्कुल दुरुस्त। ये बुजुर्गी या नेकी के खिलाफ नहीं, खौफ तो एक तभी नेचुरल रिएक्शन है। देखे ना, बाज लोग खामोखा बहादुरी दिखाते हैं, कह देते हैं जी हम तो बम से भी नहीं डरते। अरे भाई, हकीकत यह है कि खतरे का एहसास होना और उस पर जिस्म का रद्द अमल देना, ये फितरी है। अगर पता चले कि कहीं बम है, तो अकल तो यही कहती है कि भागो वहां से। ये बनावटी बहादुरी थोड़ी है, हिकमत है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि अगर अंबिया भी फितरी खौफ महसूस कर सकते हैं, तो फिर इस खौफ और अल्लाह पर ईमान के दरमियान तवाजुन कैसे रहता है? क्या उनमें टकराव नहीं होता? बहुत अहम सवाल है ये, और इसका जवाब भी हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ही एक और वाक़े से मिलता है। कुरान में जिक्र है, जब अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि अपनी लाठी जमीन पर डालो। अब मूसा अलैहिस्सलाम को तो पक्का यकीन था कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने लाठी जमीन पर डाली, वो फौरन एक खौफनाक, तेजी से रेंगता हुआ अजदहा बन गई। तो उनका क्या रद्द अमल था? क्या वो वहीं खड़े रहे? नहीं, कुरान कहता है कि वो शदीद डर गए और फौरन पीठ फेर कर भागे, और भागते हुए पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वल्ला मुदबिरन वलम युअक्किब। ये एक नबी का रद्द अमल था, जो जानते थे कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो क्या अल्लाह ने उन्हें डांटा इस खौफ पर? नहीं नहीं, यही तो सबसे अहम नुक्ता है। अल्लाह ने डांटा नहीं, बल्कि बहुत प्यार से, शफकत से पुकारा, तसल्ली दी। फरमाया, ए मूसा, वापस आओ और डरो मत, तुम बिल्कुल महफूज हो। अल्लाह ये भी कह सकते थे कि मूसा, ये सांप तो मैंने बनाया है, तुम इससे क्यों डर रहे हो? लेकिन अल्लाह ने उनके फितरी खौफ को समझा, उसे रद्द नहीं किया, क्योंकि सांप जैसी चीज से डरना तो फितरी है। फिर कहा कि इसे पकड़ लो, डरो नहीं। जैसे ही पकड़ोगे, ये वापस लाठी बन जाएगी। ये बात तो वाकई बहुत अहम है कि अल्लाह ने उनकी इंसानी फितरी खौफ को समझा और उन्हें इत्मीनान दिया। तो इससे तकवा और खौफ के ताल्लुक में क्या पता चलता है? जी, इससे यही वाज़ेह होता है कि दीनदारी या तकवा का असली मेयार ये नहीं है कि बंदे को डर लगता है या नहीं। असल तकवा, जैसे उलमा बताते हैं, वो ये है कि अल्लाह का इतना खौफ और मोहब्बत दिल में हो कि इंसान कबीरा गुनाहों से, यानी बड़े गुनाहों से, जैसे शिर्क, कत्ल, जिना, सूद वगैरह, इनसे बच जाए, और जो अल्लाह के फ़र्ज हैं,
نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ انہیں پوری طرح ادا کرے۔ یہ اندر کی کیفیت اور عمل، یہ ہے اصل معیار۔ تو پھر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بڑا بہادر ہے جی اور فلاں تو بڑا ڈرپوک ہے، اس کا دینداری سے کوئی خاص تعلق نہیں بنتا پھر؟ ان روایات سے تو یہی لگتا ہے کہ بہادری یا بزدلی کا تعلق زیادہ تر انسان کی اپنی ساخت، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، یہاں تک کہ جسمانی حالت سے ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، پیدائشی دل والے ہوتے ہیں، وہ دیندار نہ بھی ہوں خطرے میں گھبراتے نہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ توانا کمزور دل کے ہوتے ہیں، وہ چاہے جتنے نیک ہوں خطرے میں ڈر سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، بچے ہیں یا بہت بوڑھے لوگ ہیں، وہ عموماً زیادہ جلدی ڈر جاتے ہیں کیونکہ جسمانی طور پر وہ کمزور ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی کی ظاہری بہادری کو اس کی نیکی سمجھنا ٹھیک نہیں، اور نہ ہی کسی کے ڈرنے کو اس کے ایمان کی کمی سمجھنا چاہیے۔ بالکل، اصل پیمانہ تو اللہ کے حکم کی پیروی اور گناہوں سے بچنا ہے۔ کسی کا دل شیر کا ہو یا چوہے کا، اللہ کے ہاں تو وہ قیمتی ہے جو اس کا حکم مانتا ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ موت یا خطرے کا خوف آنا ایک فکری بات ہے، یہ ایمان کے خلاف نہیں، صحیح فرمایا۔ اور یہ کہ اصل دینداری اللہ کے حکم ماننے اور گناہوں سے بچنے میں ہے، نہ کہ ظاہری دلیری میں۔ بالکل درست خلاصہ کیا۔ اور یہ ساری بات چیت نا ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لاتی ہے جو ہم سب کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ پر توکل، یعنی اس پر پورا بھروسہ رکھنے اور عملی تدابیر اختیار کرنے، ان دونوں کے درمیان وہ صحیح توازن کیسے قائم رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی خوف ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی غیر یقینی صورتحال ہو۔ اس توازن کو سمجھنا اور اسے اپنی زندگی میں لانا شاید یہی اصل دانش مندی ہے۔ اس پر ہم سب کو سوچتے رہنا چاہیے۔